गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। पहले हम देखेंगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, और फिर हम देखेंगे कि आपके जो सास ससुर होंगे उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये रेड फेदर, ग्रुप नंबर 2 के लिए व्हाइट फेदर और ग्रुप नंबर 3 के लिए ब्लू फेदर। वीडियो को पॉज करके आराम से पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो वाली पाइल चूज करिएगा। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने रेड फेदर चूज किया था तो चलिए देखते हैं शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। पहले हम देख लेते हैं कि आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और द मून। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 घर में आपकी ज्यादा चला करेगी, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। घर के मतलब आप अगर आप वाइफ हैं तो आपकी ज्यादा चला करेगी, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी ज्यादा चला करेगी। बहुत इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी इस रिश्ते में। ऐसा नहीं होगा कि शादी के बाद फिर आपका दम घुटने लगे कि यहाँ पर तो हर चीज दूसरों के मन मुताबिक करनी पड़ती है, मुझे तो अपनी मर्जी से कुछ करने को ही नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी अपनी मर्जी से अपना घर चलाने की। बहुत ज़्यादा घूमा फिरा करेंगे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। बहुत फॉरेन ट्रिप्स भी आप लोग लगाया करेंगे। बहुत फॉरेन में आप लोगों का घूमना हुआ करेगा। आपकी और आपके हस्बैंड की या वाइफ जो भी सीन हो आप लोग का, पर्सनालिटीज बिल्कुल विपरीत होंगी एक दूसरे से। जो चीज़ यहाँ पर ये ब्लैक और वाइट इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप और आपके स्पाउस बिल्कुल दो कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे पर्सनालिटी वाइज। आप ज्यादा बोल्ड, वो थोड़े शर्मीले किस्म के। आप थोड़े मुंहफट, वो थोड़ा सोच समझ कर बोलने वाले। आप में थोड़ी चंचलता, उनमें थोड़ी ज्यादा चंचलता का ऑपोजिट क्या होता है, जो भी वो चीज होगी, थोड़े संगीन ज्यादा होंगे वो। एक और बहुत अच्छी चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए, वो ये है कि इस इंसान से शादी करने के बाद, मतलब बेसिकली शादी के बाद आप लोगों की किस्मत बहुत बढ़िया रूप से पलटने वाली है। जो भी आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वो सब दूर होकर आप और आपके हस्बैंड या आप और आपकी वाइफ दोनों बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। ये भी प्रूव करता है कि पहली चीज, आप लोगों के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली वो तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है कि जो बंदे इतना फॉरेन कंट्रीज वगैरह घूमने जाएंगे, ऑफकोर्स उनके पास पैसों की इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी शादी के बाद में। अगर आपको करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या इन जनरल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत कोई इतनी खास बुलंद नहीं है, तो वो सारी चीजें बदलने वाली हैं आपके लिए शादी के बाद। आपने, ये मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो बहुत ही एक आम सी जिंदगी जीते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं, और शादी के बाद एकदम से उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो वही चीज आपके साथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है ग्रुप नंबर 1। इमोशनल बॉन्ड आपके और आपके स्पाउस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि द मून कार्ड इंडिकेट कर रहा है। एक दूसरे के बिना कुछ कहे ही आप दोनों समझ जाया करेंगे कि उनको क्या परेशानी चल रही है, क्या चीज खटक रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द मून एक और चीज जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्ट्रास्ट है, तो वही चीज यहाँ पर इंडिकेट हो रही है कि आप ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, ज्यादा बोल्ड होंगे, और आपके जो स्पाउस हैं वो थोड़े कम बोलने वाले, थोड़े शर्मीले किस्म के इंसान होंगे। एक चीज जिस पर आपको काम करना होगा ग्रुप नंबर 1 अपनी शादी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, वो होगा बेवजह शक ना करना। ऑलराइट, क्योंकि
बाकी के सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, इसीलिए शक करने की कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन शायद पास्ट में आपके साथ ऐसी चीजें हुई हों जिस वजह से अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हों, अब आप उतनी आसानी से लोगों पर भरोसा ना कर पाते हों। जो भी रीजन हो, ग्रुप नंबर 1, आपको अपने स्पाउस के ऊपर बेवजह शक नहीं करना होगा। अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप और आपके स्पाउस मिलकर अपनी खुद की कोई कंपनी, खुद का कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग ने ऐसा किया तो उसमें भी आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत पैसे आप उस जरिए से भी कमाएंगे। आपके स्पाउस अपनी मदर से बहुत अटैच्ड होंगे, अपनी मदर से इनके संबंध बहुत अच्छे होंगे, ये चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि ये इमोशनल हैं और अपने इमोशंस थोड़ा हाइड लेकिन इनकी करने की टेंडेंसी है, और आप ऑन द अदर हैंड बहुत ही बिंदास हैं जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, तो थोड़ा आपको अपने हस्बैंड या वाइफ को प्रोब करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि बिना कहे ही आपको समझ जाना होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि शायद वो इतना खुलकर सामने से आकर एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर ना करें। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके अपने सास ससुर के साथ संबंध कैसे रहेंगे। उसके लिए हमारे पास है स्ट्रेंथ, द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे ग्रुप नंबर 1। आप और आपके हस्बैंड या वाइफ कहीं दूर, कहीं अलग रहा करेंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए अगेन चैरियट और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि आप और आपके हस्बैंड या वाइफ, मतलब आप लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर बसेंगे और छुट्टियों में कभी कभी आप लोग आया करेंगे अपने देश वापस मिलने के लिए सब लोग से। बहरहाल ज्यादा इंटरफियरेंस नहीं होगा आपकी मैरिड लाइफ में आपके सास ससुर की तरफ से। आपके सास ससुर इनफैक्ट ग्रुप नंबर 1 आपको बहुत एडमायर करेंगे, जैसा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो बोल्ड अंदाज, जो फियर्स अंदाज आपका है, जैसे कि ऊपर हमने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में देखा है, वही चीज आपके सास ससुर भी स्वीकारेंगे आप में। ऐसा नहीं है कि उस चीज से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो कि वो ये लड़की तो इतनी बोल्ड है या इतनी फॉरवर्ड है, या लड़का जो भी, वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपके सास ससुर हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। जब कभी भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़े, जब कभी भी आप किसी भी मुसीबत में हो या आपको कोई फैसला लेने में मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही हो, आप उनको अगर अप्रोच करें तो वो खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोई भी कपल है, ये जो कोई भी आपके किस्मत में आपके सास ससुर लिखे हुए हैं, ये आप ही के जैसी किसी की तलाश बहुत समय से अपने बेटे या बेटी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए जब उनकी शादी आपसे होगी तो इन लोगों को, आपके सास ससुर को बहुत ज्यादा खुशी होगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर उनके बच्चे को कोई संभाल सकता है, उनके बेटे या बेटी को, तो वो सिर्फ आप हैं। उनके मुताबिक आपकी एक ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी कि उन्हें चिंता ही नहीं होगी इस बात की कि उनके बेटे या बेटी का भविष्य आपके साथ में कैसा रहने वाला है। उन्हें इस बात की गारंटी होगी कि ये मेरी बहू या मेरा दामाद ऐसा है जो हर मुश्किल, हर चुनौती को से बचकर निकल जाएंगे, का सामना बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आपके सास ससुर से आपको फुल सपोर्ट रहेगा। थोड़ा हालांकि दूर रहा करेंगे आपसे, तो ज्यादा मिलना आप लोग का उतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। बहुत इज्जत करेंगे आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, बहुत एडमायर करेंगे आपको, और खुशी खुशी आपको स्वीकार करेंगे वो अपने बेटे या बेटी के लिए। तो आपके सास ससुर से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास हेजहॉग और दूसरा है हॉर्स।
हेजहॉग कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। हमेशा आपका जो घर है उसमें खुशियों का माहौल बना रहेगा। कभी भी बहुत ही डिप्रेसिंग सा एटमॉस्फेयर, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी। इनफैक्ट आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जहाँ भी जाते हैं आप चार चांद लगा देते हैं, और वही एनर्जी, वही वाइब आप अपने साथ अपने ससुराल में लेकर जाएंगे, अपने घर पे लेकर जाएंगे, तो उतना ही खुशियों का वातावरण हमेशा वहां पर लगा रहेगा। इनफैक्ट शादी के बाद, जैसे कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने इंडिकेट किया था और ये कार्ड भी वही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत खुशियां, बहुत अबंडेंस आपकी ओर बिल्कुल मैग्नेट के जैसे चुंबक से अट्रैक्ट होकर आता है। तो वैसे ही यहाँ पर शादी के बाद में आपके पास बहुत धन दौलत, सुख समृद्धि सब कुछ आएगा। हॉर्स कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आप एक बहुत अच्छे स्पाउस और डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ साबित होंगे। आप अपने पति या पत्नी के साथ साथ उनके घर वालों की भी बहुत अच्छे से देखभाल किया करेंगे, और वो चीज़ रिटर्न में भी आपको मिलेगी। जैसे आप जितने अच्छे से उनकी केयर करेंगे, उन्हें संभालेंगे, उनसे अच्छे से पेश आएंगे, वही चीज़ आपको रेसिप्रोकेट होगी। वैसे ही वो लोग भी आपको इज्जत देंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ पेश आएंगे। तो बहुत अच्छी आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल रहने वाली है ग्रुप नंबर 1। इनफैक्ट जैसी भी आपकी लाइफ अभी चल रही है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ही होने वाली है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाइट फेदर चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। पहले देख लेते हैं कि आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स और द हायरोफेंट। ऑल राइट, जिससे भी आपकी शादी होगी वो इंसान कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपकी लाइफ में वापस आए और फिर उससे आपकी शादी हो। ज़रूरी नहीं है सभी के साथ ऐसा हो, बट ये भी एक मैसेज यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम होगा जिससे आपकी शादी होगी। बहुत ही ट्रेडिशनल आप लोगों का हाउस होल्ड रहेगा, जैसे कि द हायरोफेंट इंडिकेट कर रहा है। ये नहीं कहूंगी कि आपकी और आपके पति या पत्नी की बहुत ही रूढ़िवादी सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी आप लोगों के या उनकी तरफ के और आपकी तरफ के भी, इनफैक्ट जो भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो भी संस्कृति है, उसको ना तो आप धुतकारेंगी ना वो। ट्रेडिशंस की, फैमिली की इज्जत, फैमिली की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, और एक दूसरे की भी। आप दोनों के रिश्ते में जो भी हस्बैंड होगा उसकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी। आप दोनों साथ में फैमिली भी स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं माँ बनना, आपको बच्चे चाहिए हैं, तो वो चीज़ भी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप चलेगी आपके हस्बैंड के साथ में। प्यार की तो कोई कमी बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं होगी, जैसे कि द लवर्स इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट हर किसी की अपनी सोलमेट से शादी नहीं हो पाती है, आपकी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2। सो यू गाइज आर लकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आप और आपके हस्बैंड के बीच में ऑफ कोर्स रोमांस तो है ही, प्यार तो है ही, पैशन भी भरपूर होगा। एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी आप दोनों बहुत करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके हस्बैंड आपके खिलाफ जाकर कोई कदम उठाएं, कोई डिसीजन लें, या फिर आपकी वाइफ, जो भी सीन है। हमेशा एक
हार्मनी बनी रहेगी, आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पर नहीं नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स छोटी मोटी नोक झोंक सभी पति पत्नी की होती है, लेकिन बहुत भयंकर लड़ाई होकर रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। द लवर्स टू द हायरोफेंट ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्पाउस कभी भी आपके ऊपर चीट नहीं करेंगे, वो आपसे बहुत लॉयल रहेंगे, बहुत फेथफुल रहेंगे, थोड़े डिसिप्लिनेरियन किस्म के होंगे, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स और द हायरोफेंट इंडिकेट कर रहा है। तो आप थोड़े कूल पेरेंट और वो थोड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट साबित हो सकते हैं आगे चलकर। आप लोगों के घर में वो पसंद करेंगे अगर हर चीज़ एक नियम के तहत हो या एक टाइम टेबल के तहत हो। उन्हें अच्छा लगेगा अगर चीज़ें डिसिप्लिन्ड तरीके से घर में फंक्शनिंग हो चीज़ों की। हो सकता है कि ये किसी फौजी बैकग्राउंड से हो या खुद एक फौजी हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, शायद इसीलिए उन्हें डिसिप्लिन इतनी पसंद है। लेकिन ये भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि जितने रिलीजियस और जितने स्पिरिचुअल आप नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये आपके जो स्पाउस हैं वो हो सकते हैं। कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग पूजा पाठ में यकीन नहीं करते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन आपके स्पाउस आपसे थोड़ा ज़्यादा इन सब बातों में यकीन रखा करेंगे, विश्वास रखा करेंगे। हमेशा आपको बहुत संभाल कर रखेंगे, बिल्कुल अपनी सराखों पर बिठा कर रखेंगे। कभी भी आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। बहुत ही आइडियल और बहुत ही परफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। जजमेंट कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ओवरसीज भी आप लोगों का बहुत ट्रैवल करना होगा। फैमिली ट्रिप्स वगैरह आप लोग साथ में बहुत लिया करेंगे। एरीज लियो सैज के अलावा ये इंसान जो आपके स्पाउस होने वाले हैं, ये जेमिनाई भी हो सकते हैं। उम्र में भी ये आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोगों की इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज होगी, लेकिन बावजूद उसके कभी भी आपकी शादी में कोई समस्या नहीं आएगी। सोसाइटल भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है इनके पास आपसे थोड़े ज़्यादा या कम पैसे हों, ये जिस भी घर से आते हैं वहाँ पर, लेकिन बावजूद उसके चीज़ें आप दोनों के बीच में खूब अच्छी ही चलेंगी। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपके अपने सास ससुर के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ग्रुप नंबर 2। तो उसके लिए हमारे पास है द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, ये काफी मालदार पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए। तो जिस भी घर में आपकी शादी होगी वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे, उनके पास बहुत पैसे होंगे, शायद आप ही के जितने या जहां तक है आपसे ज्यादा। आपकी शादी में इनके घर वालों का समर्थन होगा। ऐसा नहीं है कि इनके घर वाले राजी ना हों और फिर उनके खिलाफ जाकर आप लोगों को शादी करना पड़े, ऐसा नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो सास ससुर हैं वो इस शादी के सपोर्ट में होंगे, आपके सपोर्ट में होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि मोर और लेस आपके सास ससुर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे, बहुत ही वेल बैलेंस्ड होंगे। जितना केयर, जितनी इज्जत, जितना प्यार आप उन्हें देंगे उतना ही बदले में भी आपको मिलेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आपके सास ससुर के साथ ओवरऑल संबंध आपके बहुत हार्मोनियस, बहुत अच्छे, बहुत वेल बैलेंस्ड रहेंगे। इनफैक्ट शायद आप अपने सास ससुर के साथ ना रहें, द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट कर सकता है कि वो लोग कहीं और रहें, आप कहीं और रहें, बट जब भी आप उनके घर जाया करेंगी या जाया करेंगे तो वहां पर एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल आपका इंतजार कर रहा होगा। सास ससुर से जबरदस्ती के ताने, ये सब चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी। हालांकि आप लोगों को कभी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हुई कभी भी तो आपके सास ससुर आपकी एक आवाज पर हाजिर होंगे आपकी मदद करने के लिए।
उनका बस चले तो सब कुछ आप पे और आप अपने बेटे या बेटी के ऊपर लौटाने को भी तैयार रहेंगे। इस हद तक उनका समर्थन होगा इस शादी में। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ बताई जाती है कि ये संबंध बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू हो, तो वही चीज़ यहाँ पर है। और क्योंकि उनके सपोर्ट और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये शादी होगी, इसीलिए उनकी तरफ से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके सास ससुर की नज़र में आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा आप में, आपके व्यक्तित्व में, जो आपके सास ससुर चेंज करना चाहें। आप जैसे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपके सास ससुर को आप पसंद आएंगे। वेरी पॉजिटिव। ऑल राइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। तो पहला है हमारे पास रैट और दूसरा है डियर। डियर कार्ड बताता है कि आपको हमेशा अपनी मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ और अपने सास ससुर का सपोर्ट बना रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पति या पत्नी और उनके घर वाले आपके खिलाफ गैंग अप हो जाएं और आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करें। ऐसा कभी भी नहीं होगा। उन लोग का फुल समर्थन आपको रहेगा हर चीज में, हर छोटे बड़े डिसीजन में। कभी भी आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसी दूसरे घर में गई हैं और अब वहां पर आपको अकेला अकेला महसूस हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। रैट कार्ड यहाँ पर बताता है, जैसे कि हमने टारो में भी देखा था, कि आपके सास ससुर को आपकी असली पर्सनालिटी यानी कि आप जैसे भी हैं वो बहुत पसंद आएगी। और रैट कार्ड भी वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप खुद से सच से रहते हैं, अगर आप अपने आप को अपने पति पत्नी या फिर अपने ससुराल वालों के लिए या इन जनरल किसी के लिए भी परिवर्तित नहीं करते हैं, अपने अंदर जबरदस्ती के बदलाव सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में नहीं लाते हैं, तो उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देगा। कहने का ये मतलब है कि अपनी सच्चाई से मत भागिएगा ग्रुप नंबर 2। आपको खुद आप पसंद होने चाहिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? क्योंकि जैसे भी आप हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को और अपने ससुराल वालों को पसंद आने वाले हैं। और स्पिरिट भी ये चीज नोटिस करेंगे कि कहीं ये इंसान जबरदस्ती तो अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहा है, कहीं ये बजाय सच्चा रहने के एक झूठा व्यक्तित्व तो नहीं बनाने लग रहा है दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में। वो चीज मत करिएगा बस। ऑलराइट, ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नजर आ रही है, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ब्लू फेदर चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। पहले हम देखेंगे आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे और फिर देखेंगे कि आपके अपने सास ससुर के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस के लिए हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। पैसों की कभी भी आपको कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट करता है कि घर में पैसों की जिम्मेदारी, पैसों की इंचार्ज आप होंगे ग्रुप नंबर 3। कितना पैसा कब कहाँ खर्च करना है वो सारे डिसीजंस आपसे पूछकर लिए जाएंगे। तिजोरी की चाबी आप ही के पास हुआ करेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप में से सब लोग नहीं, ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग, आप में से जो लोग ने पास्ट में ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया है या किसी भी रूप में हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ से आप लोग गुजरे हैं, तो वो सारी एनर्जीज इस इंसान से मिलकर, अपने स्पाउस से मिलकर, उनसे शादी करके ख़त्म हो जाएंगी। इनके साथ आपके संबंध बहुत हारमोनियस रहेंगे, बहुत सुकून का एहसास आपको हुआ करेगा इस इंसान के साथ में। आपके जो स्पाउस हैं उनमें बहुत फाइटर स्पिरिट नजर आ रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये जो भी हैं आपके पति या पत्नी, हर चीज में उन्हें सक्सेस मिलेगी। उनकी किस्मत बहुत बुलंद है। वो जिस चीज में अपने हाथ डालेंगे, सॉरी हाँ एक्चुअली हाथ या पैर कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी है, तो उसमें उन्हें सक्सेस
ज़रूर मिलेगी। एक और चीज़ जो 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है मैरिड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत सफल होगी। इनफैक्ट इस एक्सटेंट तक कि दूसरे लोग आपका और आपके हस्बैंड या वाइफ का एग्जाम्पल दिया करेंगे कि जोड़ी हो तो इन दोनों के जैसी। कभी भी आपके हस्बैंड या वाइफ आपके डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं किया करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप लोगों का जो सेक्स लाइफ है वो भी बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में। ऑफ कोर्स रोमांस भी है, बहुत स्टेबल होम लाइफ भी होगी आपकी, जैसे कि पेंटिकल्स एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। जिससे भी आपकी शादी होगी वो एरीज, लियो, सैज या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या आप खुद, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। साइंस डोंट रियली मैटर दैट मच। बट कभी भी अपने स्पाउस के बर्ताव की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाए, या वो ऐसा कुछ कर बैठें कि आप लोगों को पैसों की दिक्कत हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स का फाइटर ये इंडिकेट करता है कि आपको आपके स्पाउस कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इनफैक्ट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप परस्यू करना चाहें, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का कोई काम, कोई आपका क्रिएटिव टैलेंट जिसे आप करियर में परिवर्तित करना चाहते हो, उसमें इस इंसान का यानी आपके स्पाउस का आपको फुल समर्थन रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा। ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में लगी रहेगी। इनफैक्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स टू द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इनकी तरफ से आप लोगों के लिए शादी का प्रपोजल आएगा। शायद ये कोई ऐसे इंसान हो जो आपसे डिस्टेंस पर रहते हों। हमेशा एक फ्रेशनेस बरकरार रहेगी आपके रिश्ते में, आपकी मैरिड लाइफ में। कभी भी चीज़ें बोरिंग नहीं होंगी आपके लिए, कभी भी आप बहुत ही डल और डिप्रेस्ड महसूस नहीं करेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा पति या पत्नी तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या उनका तो सिर्फ बाहरी दिल लगता है, वो घर पे टिकते ही नहीं है। ऐसा भी कभी नहीं होगा। इनफैक्ट पहला ही कार्ड अगर आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है तो वो ये दिखाता है कि आप लोगों को तो कभी भी किसी भी रूप में टेंशन होगी ही नहीं अपने पति या पत्नी से रिलेटेड। वो कभी भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। सबसे बड़ी बात, कभी भी आपके हस्बैंड या वाइफ आपका दिल नहीं दुखाएंगे। अगर आप लोगों ने इनके साथ शेयर किया कि पास्ट में आपके साथ क्या घटा था, अगर कुछ घटा था तो ऑफ कोर्स, तो ये उल्टा आपकी मदद करेंगे, आपको सहानुभूति देंगे, आपकी मदद करेंगे कि आप उन चीज़ों से ओवरकम करें, आप उन चीज़ों को हील करें। सही मायनों में ये आपके सोलमेट होंगे। ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाने की, अगर आप अभी नहीं हैं। अगर आप अभी एक ऐसे इंसान हैं जो कि किसी और पर निर्भर हैं पैसों के लिए, तो ये जो आपके स्पाउस हैं ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको आत्मनिर्भर बनाने की। कहने का ये मतलब नहीं है कि ये आपको पैसे नहीं दिया करेंगे घर खर्च के लिए या उन सब तमाम चीज़ों के लिए। वो तो हमने पहले ही देख लिया था कि उस सब के इंचार्ज आप होंगे। लेकिन ये चाहेंगे कि आप जैसे इंडिपेंडेंट ये हैं, वैसे ही इंडिपेंडेंट आप भी बने। इतना ज़्यादा ये आपको बूस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस कि आपको किसी से भी सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको खुद के ऊपर भरोसा करना ये इंसान दोबारा से सिखाएगा, इन केस आप ऐसा करना भूल चुके हो तो। बहुत ही सपोर्टिव स्पाउस है आपका। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि स्पाउस तो बाद में पहले ही आपका बेस्ट फ्रेंड बनकर दिखाएगा आपको। अमेजिंग। अब देख लेते हैं कि आपके अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, आपके अपने सास ससुर के साथ रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रुप नंबर 3। शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सास ससुर आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं। आप थोड़ा
तरसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनके अफेक्शन के लिए। खास तौर पर जो भी आपकी सास होंगी, उनकी तरफ से बहुत क्विकली आपको एक्सेप्टेंस शायद ना मिले, उनसे थोड़ी टकरार आपकी चल सकती है। टकरार में मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही दुश्मनी हो गई, लेकिन हाँ, ये जो निराशा यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इंसान में, वो ये दिखाता है कि शादी के बाद कुछ समय तक आपको अपने सास ससुर के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खास तौर पर अपनी सास के साथ में। हालांकि क्वीन ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि आपकी सास दिल की बुरी नहीं है, शायद वो कुछ और ही बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी अपने बेटे या बेटी के लिए, और आप शायद उस तरीके के इंसान नहीं हैं जैसा वो इमेजिन करती थी या वो चाहती थी। उस वजह से थोड़ा उनको वक्त लग सकता है अपना दिल खोलने में आपके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू द एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि यहाँ भी चीजें संभल जाएंगी। जो भी आप लोगों के बीच में शुरू में थोड़ा एक कोल्ड फेस चलेगा, वो खत्म हो जाएगा, बट खत्म होने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी होती है। लेकिन उसके बाद आप लोगों की भी एक फ्रेश स्टार्ट होगी, एक नई शुरुआत होगी। जितना समय आप अपने सास ससुर के साथ बिताएंगे और वो आपको और बेहतर जानेंगे, और ये चीज वो खुद जब एक्सपीरियंस करेंगे कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितना बड़ा दिल है आपका, आप उनके बेटे या बेटी का कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के संबंध ऑटोमेटिकली सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और खुशियां रिस्टोर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। पहला कार्ड जितना दुख दर्शा रहा है, आखिरी कार्ड उतनी ही खुशियां दर्शा रहा है। यहाँ से यहाँ तक का सफर थोड़ा स्लो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तय ना कर पाए। तो दोनों ही चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। यहाँ पर थोड़ी चुनौतियां हैं शुरुआत में, लेकिन आप वो ओवरकम कर ले जाएंगे। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। तो पहला है हमारे पास डॉग और दूसरा है बी। डॉग कार्ड से दो चीजें पता लग रही हैं। पहली तो जैसे मैंने बोला था कि आपके स्पाउस को थोड़ी डिसिप्लिन चाहिए रहेगी घर में, तो आपकी मैरिड लाइफ में आपको ये चीज इंश्योर करनी रहेगी एक। और दूसरा मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि आपके स्पाउस आपसे बहुत फेथफुल रहेंगे। कभी भी आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि कहीं वो आपको चीट ना कर रहे हो या आप पे चीट ना करें। बी कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि भले ही आपको जितनी चुनौतियों का सामना करना पड़े, आप कभी भी अपने दिल में मलाल मत आने दीजिएगा अपने सास ससुर के प्रति। अपनी तरफ से उनसे हमेशा अच्छे से ही बर्ताव करिएगा। जैसे आपने देखा होगा बी हाइव में धीरे धीरे सपोर्ट इकट्ठे होते होते वो लोग पूरा अपना हनीकॉम्ब बनाते हैं, वही चीज यहाँ पर होगी। शुरू में आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अपने सास ससुर के साथ में, बट ग्रेजुअली वो शहद की मिठास इस रिश्ते में भी खुल जाएगी। ऑलराइट, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।